नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे राजस्थान CHO का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे मैं अपडेट सिलेबस के साथ आपको क्लासेस कंडक्ट करूँगा। ज़्यादातर हम की पॉइंट्स की क्लासेस ही पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों की डिमांड भी वही है कि आप की पॉइंट्स की क्लासेस डालिए ताकि जल्दी से जल्दी जो सिलेबस है वो कवर हो। ठीक है, तो आज की क्लास तो हमारी नॉर्मल है, जैसे कि रूटीन क्लासेस हमारी चल रही है। एक अलग से मैं आपको डेली शाम इवनिंग को या मॉर्निंग को एक क्लास कंडक्ट कराऊंगा डेली, जिसमें सभी सब्जेक्ट के की पॉइंट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, जो कि एग्जाम ऑफ के व्यू से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आशा स्कीम क्या है? आशा योजना की जो शुरुआत है वो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत हुई थी। और कब हुई थी ये 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना इसके उद्देश्य था। ठीक है, आशा क्या करती है कि जन समुदाय एवं महिला स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मध्य कड़ी का कार्य करती है, एक लिंक का कार्य करती है। आशा लोगों के बीच जो महिला का स्वास्थ्य है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उन सभी को बीच में से जोड़ती है और उनके बीच में एक लिंक का कार्य करती है। ठीक है, आशा की नियुक्ति है वो 1000 की जनसंख्या पर की जाती है। ये बात आप ध्यान में रखना, आशा की जो नियुक्ति है वो 1000 की जो पॉपुलेशन है, 1000 की जो पॉपुलेशन है उस पर की जाती है। ठीक है, आशा उसी गांव की होती है, आशा क्या सेम विलेज की होती है, उसी गांव की होती है। और आशा की जो एज है वो होती है 25 से लेकर के 45 ईयर तक होती है। ठीक है, और आशा इज गिवन, आशा क्या करती है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है उनके लिए उसको मानदेय भी दिया जाता है। ठीक है, आशा का जो काम है, जो कार्य है, जो प्रमुख कार्य है वो क्या क्या हो सकते हैं? महिलाओं की प्रसव पूर्व एवं प्रसव के पश्चात जो देखभाल, एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर ऑफ वुमेन, जो डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद की जो केयर होती है वो क्या करती है? आशा। संस्थागत प्रसव देखभाल, जो इंस्टीट्यूट डिलीवरी हुई है उनकी देखभाल करना भी आशा का वर्क है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण करवाना, ठीक है, कंडक्टिंग वैक्सीनेशन करवाना, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पूरक आहार प्रोवाइड करवाना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, प्री स्कूल एजुकेशन एंड आंगनबाड़ी सेंटर्स पर प्रोवाइड करवाना। तो ये सब वर्क है जो आशा के अंडर में आते हैं। ठीक है, पर पर्यावरणीय स्वच्छता का ध्यान रखना, शौचालयों का निर्माण वगैरह, तो इन सभी सैनिटाइजेशन वगैरह करना, तो ये सब चीज़ें आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है वो आशा के अंडर में होती है। मृत्यु एवं जन्म का जो पंजीकरण है वो करवाती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स का, डॉट्स थेरेपी का जो प्रदान करना, जो ट्रीटमेंट्स, डॉट्स थेरेपी का जो टीबी का ट्रीटमेंट चलता है, जो कि जिला अस्पताल वगैरह से या CSC वगैरह से जिन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चलता है तो उनको घर पर टीबी की दवाई है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, वो आशा के द्वारा। ORS थेरेपी है वो प्रोवाइड करवाना, प्रोवाइडिंग ORS थेरेपी, प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेंस अंडर फैमिली प्लानिंग अगर करना उसमें है तो परिवार नियोजन के तहत गर्भ निरोधक के साधन है वो उपलब्ध करवाती है। तो ये थे आशा के इम्पोर्टेंट वर्क। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। दोस्तों, इन सभी की क्या सिर्फ डेट ही इंपॉर्टेंट होती है? ज़्यादातर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि RBSK कब लॉन्च हुआ था या किसके अंडर लॉन्च हुआ था, या इसका एक दो मेन एम है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो RBSK की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? वो फरवरी 2013 के अंदर हुई थी। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था बाल स्वास्थ्य परीक्षण तथा स्वास्थ्य सेवाओं का समय से पूर्व क्रियान्वित करना। ठीक है, RBSK कब लॉन्च हुई थी? 13 फरवरी 2013 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। एम था इसका कि प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चाइल्ड हेल्थ चेकअप एंड हेल्थ सर्विसेज। ठीक, सब 4D जो साइन होते हैं जो कि बच्चों के अंदर मौजूद होते हैं, तो उन सभी का निदान करना, प्रबंधन के द्वारा करना, ट्रीटमेंट करना। तो इस कार्यक्रम में क्या लगभग 27 करोड़ बच्चे जिनकी आयु 0 से 18 वर्ष तक के हैं वो सभी लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत बाल स्वास्थ्य परीक्षण एवं समय पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं के क्रियान्वित में लगभग 30 चिन्हित स्वास्थ्य समस्याओं के लिए महज समय पूर्व निदान
निःशुल्क इलाज एवं प्रबंधन शामिल है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चाइल्ड हेल्थ चेकअप, जो बच्चों का जो हेल्थ चेकअप है, एंड अर्ली हेल्थ सर्विस, और उनको जल्दी से जल्दी जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवानी होती है अंडर किसके, एनआरएचएम के। ठीक है, इंक्लूड उसके अंदर क्या होता है, अर्ली डायग्नोज करना है, फ्री ट्रीटमेंट देना है और जल्दी से जल्दी मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है, जो भी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई होती है उनका। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिशन इंद्रधनुष। दोस्तों मिशन इंद्रधनुष की मैंने एक स्पेशल क्लास भी डाली हुई है, वो भी आप पढ़ सकते हो। भारत के पिछले 30 वर्षों से यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो चल रहा है। इसके बावजूद भी जो लगभग 100% टीकाकरण है वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष है वो कब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी डेट ये कब है वो प्रारंभ किया गया, कब इसको लागू किया गया, तो ये था 25 दिसंबर 2014 को इसको लागू किया गया था। और 100% वैक्सीनेशन है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसका जो उद्देश्य है, मिशन इंद्रधनुष का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, 2 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं उन सभी को टीकाकरण में ये वैक्सीनेशन है पूरी तरह से कंप्लीट होना, इम्यूनाइजेशन उनको होना। ठीक है, 28 राज्य ऐसे हैं भारत के जिनके 201 जिले ऐसे हैं जहां 5 साल तक के बच्चे क्या अभी भी पूरी तरह से वंचित है। ठीक है, 2020 तक इसका लक्ष्य बनाया गया था, लेकिन उनके अंदर 82 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान से लगभग 82 जिले हैं वो शामिल है। इस मिशन के जो तकनीकी सहयोगी है वो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर हेल्प करता है, सहयोग करता है। यूनिसेफ इसके अंदर हेल्प करता है। रोटरी इंटरनेशनल एंड अदर डोनेटर पार्टनर्स, एनजीओ जो संस्थाएं हैं, जो कमेटीज़ है, वो सब क्या करती है इसके अंदर सहयोग करती है, हेल्प करती है। तो ये थे आज के हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।